Hey guys, welcome to the first episode of the Crazy Convos with Akash. So today I had a conversation with one of the creative YouTube animators known as Comications Lab. He usually creates storytime animations and इसका खुद का एक different style है अपनी stories को present करने के लिए. Also in this podcast हमने बहुत सारी interesting topics के बारे में बात की है which are related to animation, YouTube and many more things. So I think let's begin with it. Okay, so start करते हैं. First of all, welcome to this podcast, भाई. I would really like to thank you for joining this podcast. ये actually मेरी जो सीरीज है एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं जिसका नाम है द क्रेजी कॉन्वोज विद आकाश. ये इसका फर्स्ट एपिसोड है. तो यार आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. ओके, सो फर्स्टली मैं तुमसे सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा कि जो हमारी जो ऑडियंस है जो अभी देख रही है उनको यार सबसे पहले ये बता दो कि तुम्हारा एक्चुअली नाम क्या है, तुम कहाँ से हो एंड थोड़ी ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने बारे में जो तुमने पहले कभी यूट्यूब पे शेयर ना की हो लोगों से. अच्छा, तो मेरा नाम सबसे पहले अबू बकर है और मोस्टली लोगों का मैं पहले मिसकंसेप्शन निकालना चाह रहा हूँ कि अक्सर लोग देखते हैं और समझते हैं कि मैं इंडियन हूँ. नहीं, मैं इंडियन नहीं हूँ और मैं पाकिस्तानी हूँ, मगर मैंने इंडिया की लोकेशन बहुत टाइम्स यूज़ की है. और इसके अलावा मैं पाकिस्तान में सिंध के सिटी कराची में रहता हूँ और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ. दैट्स इट आई गेस. सो व्हाट मतलब तुम्हारा जो नाम है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? अबू बकर. अबू बकर. ओके. सो यस. यार आज के जो पॉडकास्ट है हमारा उसमें मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड चलो शुरू करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास जो मुझे पूछना था तुमसे बहुत टाइम से पूछना था वो ये है कि तुमने अपने चैनल का नाम कॉमिकेशन स्लैब ही क्यों रखा? एक्चुअली ऐसा था कि मैंने सबसे पहले कॉमिक्स बनाने स्टार्ट किए थे. तो बैक इन आई गेस 2019 अक्टूबर आई स्टार्टेड विद कॉमिक्स. और सबसे पहले मैंने जब कॉमिक्स बनाए तो फिर जब मैं एनिमेशंस की तरफ 2020 में आया तो मुझे लगा कि कोई यूनिक नेम चाहिए. मुझे ये नहीं चाहिए था कि किसी और से कोई ड्रिवन नेम हो, जैसे किसी यानी कि मेरा नाम पढ़ के ना अलग से आइडेंटिटी आई, ये ना हो कि ये मेरा नाम पढ़ के किसी और की झलक आ रही हो कि हाँ इसका नाम इससे मिलता जुलता है, फिर इसने इससे कॉपी किया हुआ है. तो इस वजह से मैंने कॉमिक्स और एनिमेशन इन दोनों का मिक्सर बनाया, कॉमिकेशंस, और उसके साथ लैब. दैट्स इट. एक्चुअली हाँ ये होता है. एक्चुअली मैंने अभी भी जैसे आरजी की वीडियोस तुमने देखी होंगी, मैंने अभी यस. उसके चैनल से रिलेटेड मतलब और भी चैनल्स के नाम पढ़े तो उसमें ना ऐसे लिखा हो जैसे मानव की बकेट लिस्ट और ऐसे ऐसे अलग अलग नाम के आगे बकेट लिस्ट लगाया हुआ है सबने. और सब ऐसी हाँ वही एक मुझे. एक वीडियो डाल के बैठे हुए हैं बढ़िया और अपना चैनल चला रहे हैं. हाँ, यही मुझे, ये नहीं चाहिए था. मुझे अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी चाहिए थी. या दैट्स ग्रेट. तो तुम्हें सबसे पहले ये रियलाइज कब हुआ यार कि तुम्हें एनिमेशन में इतना इंटरेस्ट है और तुम मतलब खुद वीडियोस बनाना चाहिए इस पे? एक्चुअली सीन ऐसा था कि जब मैंने जैसे कॉमिक स्टार्ट किया था तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि आई विल बी मेकिंग एनिमेशंस फॉर एवरीवन. तो मैंने क्या किया, मेरा ये था कि जब मैं अपने कॉमिक्स बना रहा था तो मैंने जो चीज नोटिस की कि पीपल आर स्माइलिंग बिकॉज ऑफ मी. और ये चीज देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि किसी के चेहरे पे मेरी वजह से एक स्माइल आ रही है. तो मैं अपने कॉमिक्स पोस्ट करता था इंस्टाग्राम पे. तो मैंने सोचा कि मैं अपने प्लेटफॉर्म्स को इंक्रीज करता हूँ, क्या पता नंबर ऑफ पीपल जिनके पास मेरी वजह से स्माइल जा रहा है वो बढ़ जाए. तो मैंने सोचा कि मैं कॉमिक्स कहाँ कहाँ पे पोस्ट कर सकता हूँ. तो मैंने रेडिट देखा, मगर रेडिट पे मेरे पास इतनी खास रीच नहीं आई. या फिर जब एक रीच नहीं आती है ना तो खुद ही से डिमोटिवेशन हो जाती है कि यार छोड़ दे, इधर ना काम नहीं बन रहा है अपना. तो वो मैंने छोड़ दिया. फिर मैं फेसबुक पे गया. फेसबुक पे मुझे थोड़ी बहुत ऑडियंस मिली, बट स्टिल उधर भी कोई इतनी खास रीच नहीं थी जहां जितनी मेरी इंस्टाग्राम पे थी, क्योंकि मेरी इंस्टाग्राम पे एक अच्छी ऑडियंस बन गई थी. आई गेस इट वाज लाइक अराउंड 1200 जब मैंने एनिमेशंस के बारे में सोचा था. तो 1200 की उधर से जब मैं कंपेयर कर रहा था कहीं पे भी, तो इतना खास मुझे रीच नहीं मिल पा रही थी, तो डीमोटिवेशन हो रही थी. तो फिर मैंने सोचा कि यार यूट्यूब पे ट्राई करता हूँ. अभी तो मैं अपने वर्ड्स के साथ, अपनी ड्राइंग के साथ इधर आ रहा हूँ. मगर उस टाइम पे मैंने आरजी बकेट लिस्ट को नया नया फॉलो करना शुरू किया था और उसकी वीडियोस मैंने देखी थी. और पाकिस्तान का एक एनिमेटर है शेरम की स्केचबुक, इन दो की वीडियोस और कीर्ति चौक, इन तीन की वीडियोस देख के मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ. और मैंने उस दिन सर्च किया कि एनिमेशन एक्चुअली होता क्या है.
बनते कैसे हैं। तो उसपे मुझे जो सबसे बेहतरीन चीज ये लगी कि वो बस फ्रेम्स बनाते हैं, यानी कि जैसे मैं कॉमिक्स बना रहा हूँ तो मैं 2 ड्राइंग्स या 3 ड्राइंग्स पर कॉमिक बना रहा हूँ, तो बस उसमें क्या है कि उसमें हमारे पास ड्राइंग्स थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी और आपको वॉइस ओवर देना है। तो ये चीज मुझे थोड़ी ज्यादा अच्छी लगी थी, तो इस वजह से फिर मैं एनिमेशंस की तरफ आया, मैंने बोला चलो इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। सो मतलब बेसिकली तुमने पहले इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया, वहाँ पे तुम कॉमिक्स बनाते थे, एंड उसके बाद तुम्हें एक स्लाइटली मतलब किसी को देख के इंटरेस्ट आया, या मतलब बचपन से ही मूवीज या एनिमेशन देखते ही आ रहे हो? अच्छा, वैसे तो देख के यानी कि एक इंस्पिरेशन होती है, कॉपी वाला नहीं, एक इंस्पिरेशन होती है। इंस्पिरेशन मेंशन्ड यूट्यूबर से मिली थी। बाकी एनिमेटेड वीडियोस और एनिमेटेड मूवीज तो मैं बिल्कुल बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। यार एक्चुअली ये शाहरुख की स्केचबुक जो तुमने बताया, ये मैंने भी अभी कुछ दिन पहले ही देखा है। तो यार मुझे बहुत ज़्यादा ही फैसिनेटिंग लगा वो, मतलब बहुत यस, यूनिक है यार उसका स्टाइल। मतलब मैंने बहुत इंडियन ज्यादा। एनिमेशन कम्युनिटी में भी जो आरजी है और फिर कीर्ति चाव है, इनके अलावा मैंने बहुत ही रेयरली देखे हैं जिनके मतलब बहुत ऐसे स्मूथ एनिमेशंस रहते हैं। एंड शाहरुख की स्केचबुक का जो एनिमेशन पार्ट है, मतलब जो उसके कलर ग्रेडिंग है और बाकी हर चीज़, वो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है बाकी एनिमेशन एनिमेटर्स से। तो यार वो बहुत बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल। इंटरेस्टिंग है। ओके, सो तुम्हारा यूट्यूब करियर कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब जो तुमने वीडियोस, जो तुम्हारा पहला वीडियो था वो किस बारे में था, एंड जो तुम्हारा जो पहला वीडियो का जो ऑडियंस रिएक्शन था वो कैसा था? अच्छा, मेरी सबसे पहली वीडियो एक्चुअली थी, मेरा एक बचपन से एक डर है कि हॉरर मूवीज नहीं देखनी है मुझे। इवन मुझे आज भी कोई बोलेगा हॉरर मूवी देखनी है तो मैं मना कर देता हूँ, मुझे नहीं देखनी है। तो मैंने सोचा कि इस पे बना के देखता हूँ, शायद थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा बहुत ही सही, मगर आपस में दोस्तों से ही रिव्यू मिल जाएगा। तो मैंने सबसे पहले अपना एनिमेशन बनाया था आईपैड पे, और आईपैड पे भी वो मेरे हिसाब से जो अभी मैं कर रहा हूँ उसके मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस पे बेसिकली एनिमेशन नहीं था, वो स्टिल फ्रेम्स थे और मैंने बस उन पे वॉइस ओवर दिया था, और एनिमेशन का कोई ऐसा खास उसमें चीज नहीं थी। तो इट वाज लाइक मुझे असल में सबसे ज्यादा जो चीज थी ये थी कि हम लोग जब भी कोई घर पे हॉरर चीज देखते थे ना, तो मैं हूँ घर का सबसे छोटा, तो मेरे भाई बाथरूम में मैं जैसे जाता था ना हॉरर मूवी या फिर कोई हॉरर टीवी शो देखने के बाद, तो जब मैं बाथरूम जाता था लाइट बंद कर देते थे और उसके बाद फिर मेरी हालत खराब हो जाती थी, वो बस अंधेरे से। तो इस टॉपिक में मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी। और जहां तक रिएक्शन का है तो मुझे काफी अच्छा फीडबैक मिला था। बहुत से शुरू शुरू में मेरे काफी क्लोज फ्रेंड्स भी थे और मुझे बहुत अच्छा रिएक्शन मिला था, मुझे अपनी फैमिली की तरफ से बहुत अच्छा रिएक्शन मिला था। और अब सबसे मैं शाउट आउट उस फ्रेंड को दूंगा, यानी कि नाम नहीं ले सकता एग्जैक्टली, मगर मैंने यानी कि उसको इतना ट्रस्ट करता हूँ कि पहली वीडियो मैंने किसी को नहीं दिखाई थी, पहले मैंने उसको दिखाई थी कि यार ये मैंने बनाया है, तुम क्या बोलते हो इसका। तो ही सेड कि डाल दो, कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर मिलेगा, और उसने अप्रूव किया था, तो मैंने बोला चलो सही है, करके देखते हैं। ओके, मतलब फ्रेंड से मोटिवेशन मिली है सबसे ज़्यादा। फ्रेंड से सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिली है। परफेक्ट यार, मतलब फैमिली को भी पता ही है तुम्हारा चैनल है। हाँ, मेरे क्या नाम है, मेरी फैमिली को पता है, और क्या नाम है, सबसे ज्यादा तो शेयर करने में मेरी अम्मी सबसे आगे आगे होती हैं, सबको शेयर कर रही होती हैं, सबको भेज रही होती हैं। ओके, दैट्स रियली नाइस यार। मेरा एक्चुअली मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि मेरी फैमिली को आज तक नहीं पता कि मेरा कोई एनिमेशन चैनल है यूट्यूब पर। अब मैं ओह, अभी एक्चुअली इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाए, उसके बाद थोड़ा बता देंगे। वो सही सही सही। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तुम्हारा जो कैरेक्टर है, जो तुम हर वीडियो में यूज करते हो अपना मेन कैरेक्टर, एंड जो तुम्हारा साइड कैरेक्टर है जो बीच बीच वैसे वीडियोस में आ जाता है, वो बहुत ज्यादा एक्चुअली इंटरेस्टिंग है। वो उसकी कोई बैक स्टोरी है? लाइक तुमने वो क्या सोच के क्रिएट किया कि मतलब उसकी ग्रीन टी शर्ट होगी, ऐसे बाल होंगे, या वो खुद पे अच्छा, ही तो मतलब खुद के ऊपर ही बनाया हुआ है? मैं बताता हूँ असल में। अगर कैरेक्टर की ओवरऑल बॉडी को देखा जाए तो उसमें जो हेड थोड़ा स्क्वायर टाइप होता है, वो मेरी मार्शमेलो से, यानी कि मार्शमेलो को मैं बहुत ज्यादा सुनता था, तो इससे एक इंस्पिरेशन थी कि यार उसका कुछ ना स्क्वायर टाइप वो पहनता है। तो उससे मेरी थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन थी कि यार ये मुझे बंदा अच्छा लगता है। और अगर उसके बाल वगैरह देखे जाएं तो बाल जैसे मैं बनाता हूँ वैसे उस कैरेक्टर को दिए हुए हैं।
और ओवरऑल कैरेक्टर ऐसी है। बाकी जो दूसरा वाला मेरा साइड कैरेक्टर है, जो थोड़ा एक पंजाबी एक्सेंट में बोलता है, एक्चुअली वो हाँ। एक रियल लाइफ बेस्ड कैरेक्टर है। वो लड़का मेरे साथ यानी कि बचपन से लेके बड़े होने तक वो हमारे साथ ही था, मेरे साथ स्कूल गया, मेरे साथ कॉलेज गया। और एक्चुअली उसका ना एक बोलने का अंदाज बहुत ज्यादा मुझे पसंद था, और जैसे वो थोड़ा छेड़ने में और तफरी करने में हम दूसरों को मिमिक कर रहे होते हैं ना, तो उसकी आवाज में बचपन से मिमिक करता था। तो जब भी मैं करता था, तो मैं अगर कॉलेज में भी करता था ना, तो एक ना लोगों की तरफ से एक फनी और थोड़ा ना एक अप्रूवल मिलता था कि हाँ ये इसमें मजा आ रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि यार कुछ नहीं इस वाले कैरेक्टर को डाल देते हैं। ओके ओके, मतलब ये जो है ना, मुझे याद है मैंने तुम्हारा जो पहला मतलब पहली बार जो वीडियो देखा था उसमें नॉर्मली तुम ऐसे कुछ बात कर रहे थे एंड एकदम से वो कैरेक्टर आ गया था। तो मैं बहुत ज्यादा ही ऐसे हंसने लगा था उसे देख के, लाइक यार ये कितनी कूल चीज है। एंड उसका थोड़ा एक्सेंट भी ऐसा ना थोड़ा पंजाबी टाइप है, तो वो बहुत ज्यादा ऐसे मैच करता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, सो तुम्हारा ओपिनियन क्या है एनिमेशन कम्युनिटी के बारे में, जो इंडिया और पाकिस्तान के एनिमेटर्स हैं यूट्यूब पे, उनके बारे में? अच्छा। पाकिस्तान में जाहिर है पॉपुलेशन इतनी नहीं है, तो इतने ज्यादा एनिमेटर्स भी नहीं है। अगर मैं काउंट करूं तो मेरे ख्याल से 5 एनिमेटर्स है पाकिस्तान में, जिसमें से कोई इतना खास फेमस नहीं है, और सब के सब 10K के अंदर ही है। 10K क्या मैं बोलूंगा, 2K के अंदर है, सिर्फ एक ही टॉप पे है जिसको सबको मालूम है। इसके अलावा इंडियन एनिमेटर्स हैं, और इंडिया में मैं देख रहा हूँ काफी ज्यादा एनिमेटर्स आ रहे हैं, और दैट्स अ रियली प्लस पॉइंट के ज्यादा एनिमेटर्स देखने को मिल रहे हैं। बहुत से एनिमेटर्स मैंने देखा कि जिनके कम सब्सक्राइबर्स हैं, मगर दे आर रियली स्ट्रगलिंग, और उनका कंटेंट बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी एनिमेशंस बनाते हैं। और अगर मैं इस तरह से बोलूं कि इन कम्युनिटीज में आगे यूट्यूब पे क्या स्कोप होने वाला है, या फिर हम लोग आगे इसमें क्या देख सकते हैं, तो मैं तो अभी यही बोलूंगा कि जैसे मैं अक्सर व्लॉगर्स के कोई बड़े बड़े व्लॉगर्स के इंटरव्यू हो रहे होते हैं ना, तो वो हमारी कंट्री में तो ये बोलते हैं कि अभी तो इसके स्टार्ट है और इसके तो अभी बहुत आगे फ्यूचर ही फ्यूचर है। तो अभी उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो इंडिया में भी अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से इतने ज्यादा एनिमेटर्स नहीं है। यानी कि अगर व्लॉगर्स की बात करूं, तो इंडिया में भी मेरे ख्याल से हर गली में कोई एक बंदा कैमरा पकड़ के घूम रहा ही होगा। इसी तरह पाकिस्तान में भी है कि हर बंदा गली में कैमरा लेके घूम रहा है। तो व्लॉगर्स काफी ज्यादा है, एनिमेटर्स नहीं है। और अभी एनिमेटर्स आना शुरू हो रहे हैं, यानी कि लोगों को पता चल रहा है एनिमेशन भी कोई चीज है। तो आई गेस आगे मेरे ख्याल से 5 से 6 साल में काफी ज्यादा स्कोप है। एग्जैक्टली। ओके, सो डिड यू टुक एनी क्लासेस फॉर लर्निंग एनिमेशन? क्लासेस तो ऐसा सच मैंने नहीं लिए हैं, मगर जैसे थोड़े बहुत छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं यूडेमी वगैरह से और स्किल शेयर से, या फिर यूट्यूब इतनी बड़ी हमारे पास लर्निंग सोर्स है। तो इधर से मैंने बहुत सारे कोर्सेज यानी कि अलग अलग एनिमेटर्स को देखा था। पहले तो मैंने ये देखा था कि ये चीज मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट की थी, कि सबसे पहले मैंने एक्चुअली वीडियो देखी थी डॉम की, हाउ आई डू लिप सिंकिंग, या फिर इस टाइप का कुछ टाइटल था। किसकी वीडियो देखी थी? पहले मैंने डॉन की वीडियो देखी थी, तो मेरे हाउ हाउ आई डू लिप सिंकिंग या फिर इस तरह का कोई टाइटल था। तो वो देख के मेरे जहन में आया था चलो सही है, ये चीज ऐसे होती है। तो फिर उसके बाद एक जहन में आया कि यार चलो और देखते हैं कि और चीजें कैसे होती है, यानी कि इतनी कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस लोग बनाते हैं, ये कैसे बनती है। तो फिर उसी के साथ साथ एक एनिमेटर है जिंदर पेल, तो उसके चैनल पे भी एक इस टाइप की वीडियो थी, माय सेटअप या फिर माय सॉफ्टवेयर, और इस तरह से उसने अपने बैकग्राउंड में बताया था वो कैसे करता है। तो ये देखते देखते फिर मैं, एक चैनल है ड्रॉ विद जैजा, तो उसका एक पूरी सीरीज थी, एक कोर्स था, अल्टीमेट गाइड टू फ्लैश आई गेस इस तरह कुछ था। तो वो 1 घंटे का था, थोड़ा बोरिंग कोर्स था, बट स्टिल उस पे देखने में मजा आया था, और उससे मुझे काफी ज्यादा चीजें पता चली थी। चलो बढ़िया, मैं एक्चुअली ना बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे जितने भी तुमने चैनल्स के नाम बताया ना, मैंने सबको सुना हुआ है एटलीस्ट। मैं इतना हाँ ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ बाकी यूट्यूबर्स से जो एनिमेशन करते हैं, बहुत ही बेसिक्स पता है हाँ, मुझे। एंड सही मैं सही। बहुत एक्चुअली बहुत खुश हूँ कि मुझे ये सब नाम पता है। दैट्स नाइस। ओके, सो ये क्वेश्चन यार बहुत मतलब बहुत बेसिक सा है, बट ये ना मुझे, मैंने ना एक ग्रुप है हमारा दोस्तों का, मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मतलब मैंने उनको बता दिया था कि मैं कम्युनिकेशन लैब के साथ एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो तुम्हारे क्वेश्चंस क्या है तुम मुझे लिख के दे दो, मैं उससे पूछ लूंगा। तो सही। उसने, एक दोस्त है मेरा, उसने पूछा है कि व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ वीडियो?
अच्छा, तो बिल्कुल यानी कि बेस से बताना है, बिल्कुल स्क्रैच से कि किस तरह से स्टार्टिंग होती है, लाइक क्या करना व्हाट है। इज योर थिंकिंग, लाइक व्हाट इज योर थिंकिंग प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ वीडियो? ये तो सबको पता है कि लाइक एनिमेट या फ्लैश पे यूज मतलब हम बनाते अच्छा, हैं सही सही वीडियोस। सही सही। एक्चुअली मेरे साथ ये होता है कि अब मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ कि मेरे चैनल पे देखा होगा, मैं रिलेटेबल या फिर ऐसी चीजें बनाता हूँ जो मेरे साथ हो चुकी हूँ। क्योंकि मैं इतना ज्यादा ना क्रिएटिविटी में नहीं जाना चाहता, कि क्योंकि वैसे ही एक एनिमेशन खुद ही एक क्रिएटिविटी है, ऊपर से फिर स्टोरी के लिए इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी वो ज्यादा एक ना टॉर्चर टाइप हो जाएगा। तो इस वजह से मैं बेसिकली ये देखता हूँ कि कौन यानी कि एक चीजों को मैं नोटिस करता हूँ कि क्या चीज मेरे अराउंड हो रही है। तो जब मैं उस चीज को नोटिस करता हूँ तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि बहुत से लोगों में कॉमन होती हैं, मुझ में और आप में कॉमन होंगी, बट हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। तो उन चीजों को जब मैं नोटिस करता हूँ तो उससे फिर मेरे जहन में अक्सर तो ऐसा होता है, सोते हुए कोई आइडिया आ गया, हाँ यार ये आइडिया है, इस पे कुछ ना करो, तो वो मैं अपने पास लिख लेता हूँ नोट्स में, फिर सुबह उठ के उस पर सोचता हूँ। वरना फिर ऐसा होता है कि कभी यानी कि एक अचानक से कोई चीज देख के फ्लैश होता है ना कि यार इस चीज से मुझे बनानी चाहिए, तो इस तरह से अगर कभी आइडिया क्लिक कर जाता है तो कर लेता हूँ। वरना फिर मैंने अपनी सीरीज निकाली हुई है बचपन। बचपन यानी कि एक ऐसा टॉपिक है जिसपे मैं काफी कुछ बोल सकता हूँ, मैं क्या हम सभी कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, यानी कि बचपन के ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जो हम सब रिलेट करते हैं। तो वो चीज है कि हम लोग एक साथ यानी कि इस तरह से एक स्टोरी बन जाती है, और स्टोरी बनने के बाद फिर थिंकिंग प्रोसेस में जाती है। तो यानी कि सबसे पहले मैं एक की पॉइंट बना लेता हूँ कि ये की पॉइंट्स हैं, और मुझे इसको इस तरह से कहानी को लेके चलना है। जब वो हो जाते हैं फिर मैं थोड़ा सा उस पर लिखता हूँ कि हाँ अब मुझे ये वाले सीन में ऐसे करना है, ये वाले सीन में ऐसे होगा, ये डायलॉग्स होंगे, ये वो। फिर जब मैं पूरा लिख लेता हूँ, मैं अभी तक एनिमेटिंग या फिर रिकॉर्डिंग प्रोसेस में नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे पहले अप्रूवल चाहिए होता है अपनी मदर से। तो वो पूरा लिखने के बाद मैं अपनी मदर से उसको पूरी स्क्रिप्ट सुनाता हूँ, उधर से अप्रूवल मिलता है, फिर मैं उसके आगे रिकॉर्डिंग वगैरह की तरफ जाता हूँ। ओके, मतलब तुम सब मतलब बेसिकली तुम स्टोरी टाइम एनिमेशन अभी कर रहे हो, राइट? जी बिल्कुल, स्टोरी टाइम एनिमेशंस को प्रेफर करता हूँ। ओके, एंड या ये बहुत क्यूट है, मतलब मम्मी से पहले कंफर्मेशन लेना कि सही है कि नहीं सब। थैंक्स। ओके, सो तो तुम्हारा जो स्क्रिप्ट राइटिंग का कंसेप्ट होता है, मतलब बेसिकली तुमने बताया कि तुम आसपास की चीज़ों से, सराउंडिंग से अपना इंस्पिरेशंस लेते हो एंड उसके बेसिस पे स्टोरी बनाते हो एंड खुद की जो बैक स्टोरीज है उसको भी कंसिडर करके एक वीडियो बनाते हो, राइट? जी बिल्कुल। ओके, सो यू जॉइन यूट्यूब इन 2020, राइट? बिल्कुल 2020। ओके, सो माय क्वेश्चन टू यू इज, आर यू कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब? यार ये बहुत गलत सवाल है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा मेरी नहीं है, बल्कि मैं बोलूंगा नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स हाँ, क्योंकि वो बहुत से यूट्यूबर्स भी हैं, और अगर मैं आर्टिकल्स भी पढ़ता हूँ कि हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, क्योंकि हर किसी का ख्वाब होता है ना कि यूट्यूब पे ग्रो करे, तो उस टाइप के आर्टिकल्स भी मैं बहुत पढ़ता हूँ। तो उसमें सबसे पहला स्टेप ही होता है कंसिस्टेंसी, और उसके अंदर उन लोग ने क्या लिखा होता है कि अपलोड एटलीस्ट 2 to 3 वीडियोस पर वीक। और ये देख के मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं कंसिस्टेंट हूँ। इसके अलावा मैंने फिर बीच में एक काफी लंबा ब्रेक भी ले लिया था, यानी मैंने आई गेस अपनी लास्ट वीडियो अपलोड की थी अगस्त में, और उसके बाद फिर मैंने November 20 आई गेस ये डेट थी, फिर मैंने अपलोड की थी। तो बीच में मेरे एग्जाम्स आ गए थे, इसकी वजह से कंसिस्टेंसी नहीं थी, मगर कोशिश करूंगा कि आगे कंसिस्टेंट हो जाऊं, मगर अभी तो फिलहाल नहीं हूँ। हाँ, वो एक्चुअली ब्रेक मेरे को भी याद है, मैंने तुम्हारी वीडियोस लाइक जुलाई में देखी थी सबसे पहले, एंड उसके बाद तुम एकदम से गायब ही हो गए थे। तो मुझे लगा पता नहीं यार, मतलब मैं तो बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार बहुत यूनिक आर्टिस्ट है, इसके तो वीडियोस देखने ही चाहिए। बट फिर तुम गायब ही हो गए। उसके बाद तुमने एक वीडियो डाला था दी अमेजिंग के साथ, जो तुम्हारा कोलैब था, यस बिल्कुल। वो उसकी बैक स्टोरी बताओ यार। मतलब हमारे यहाँ तो यार लोग पागल हो गए थे, मतलब इंडिया में लोग, यहाँ पे जो भी एनिमेटर्स हैं, ये लोग हमसे, मतलब जो जिन जिन के ग्रुप्स में मैं हूँ, वो लोग ऐसे हाँ। बात कर रहे थे यार, इसने इसके साथ कोलैब कर लिया, पता नहीं कैसे किया होगा, क्या किया होगा। तो उसकी बैक स्टोरी बताओ यार कुछ। अच्छा, उसका सीन ऐसा था कि अमाजिंग बेसिकली एक ब्राउन, यानी कि उसने अपने एक वीडियो में बताया था वो ब्राउन है। तो ये ये देख के मुझे एक थोड़ा सा एक एक्सपेक्टेशन हुई कि अगर ये ब्राउन है तो इसको उर्दू या फिर हिंदी जो हम लोग बोलते हैं वो भी आती होगी। तो मैंने सोचा कि यार अगर ये बोलता है तो
यानी कि इसके बोलने पे इसको अलग तरीके से, यानी कि इंग्लिश के अलावा किसी ने भी नहीं सुना हुआ, तो वो बोलते हुए सुनते हुए एक थोड़ा यूनिक सीन हो जाएगा। तो मैंने ये सोचा था कि हाँ, मेरा चैनल ग्रो करेगा तो फिर मैं कभी ना कभी इसके साथ कोलैब कर लूंगा। मगर फिर क्या हुआ कि इसने उसी टाइम अपनी एक वीडियो रिलीज की थी, हाउ टू डू अ कोलैब विद योर विद योर फेवरेट यूट्यूबर्स पार्ट 2, आई गेस ऐसी कोई वीडियो थी। और मोस्टली क्या होता है कि लोग पूरी पूरी वीडियोस नहीं देखते हैं, यानी कि अगर मैं अपनी भी ऑडियंस अटेंशन बताऊं तो मोस्टली 60% तक वीडियोस लोग देखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। मगर मेरा क्या है कि मैं अगर किसी की वीडियो देखता हूं तो मैं उसका आउटरो का भी, जब भी 1 सेकंड तक कंप्लीट नहीं हो जाता, मैं खुद ही देखता हूं। तो उसने अपने आउटरो के एंड में बोला हुआ था कि अगर किसी को मेरे साथ कोलैब करना है तो वो मुझे मेल कर दे, डीएम कर दे, एंड आई एम ओपन फॉर इट। तो शायद मोस्टली लोगों ने नहीं देखा होगा, मगर वो मैंने देख लिया था। फिर मैंने सोचा कि यार, इसको कहाँ पे ऐसी जगह है कि जहाँ पे इसको डायरेक्टली मेरा मैसेज चले जाएगा। मैंने पहले सोचा मेल कर लेता हूँ, मगर फिर मेल पे मुझे ये हुआ कि यार, इस पे ज्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर मैं इसके डिस्क्रिप्शन वगैरह से इसकी मास भाई की मैं डिस्कॉर्ड सर्वर पे पहुंचा। तो मोस्टली ऐसा होता है कि डिस्कॉर्ड सर्वर के जो ओनर्स होते हैं, हम लोग ने अपने डीएम्स बंद किए हुए होते हैं, मगर मेरा फायदा क्या हुआ कि मास भाई ने अपने डीएम्स ओपन किए हुए थे। और मैंने जब इन्हें मैसेज किया, मैंने इनको मैसेज करके बताया कि ऐसा सीन है, मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आपको लोग डिफरेंटली उर्दू या फिर हिंदी में बोलते हुए सुने। और मैंने उनको अपनी स्क्रिप्ट का पार्ट बताया कि मेरी स्क्रिप्ट इस तरह से बेस्ड है और इस कहानी को एक्चुअली मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो उनको वो स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा पसंद आई थी कि एक ऐसा था कि उनको भी शायद थोड़ा बहुत रिलेटेबल लगा था। तो इस वजह से उसी दिन मैंने आई गेस 9 बजे मैसेज किया था, तो रात में 12 बजे उनका मेरे पास रिप्लाई आ गया था। तो दैट वाज द होल स्टोरी। ओके, तो मतलब तुमने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। बाकी तो रह गए। बिल्कुल बिल्कुल। नाइस यार, वेरी नाइस। ओके, थैंक्स सो जी। बहुत सारे लोग यार कहते हैं कि यार एनिमेटर्स जो होते हैं बहुत लेजी होते हैं। बिल्कुल, मतलब काम अपलोड ही नहीं कर रहे हैं, एक एक महीने तक ब्रेक लेके बैठे हुए हैं। ऐसा उनको लगता है, मेरे हिसाब से तो कुछ और ही है। मैं अपना पर्सपेक्टिव बाद में बताऊंगा, बट तुम्हें क्या लगता है, एनिमेटर्स लेजी होते हैं या नहीं? अच्छा, अगर मैं बात करूं, एक होती है यूट्यूब पे एनिमेशन अपलोड करना और एक होती है टॉप नॉच एनिमेशंस, जैसे कि आरजी बकेट लिस्ट की है। उसको मैं यूट्यूब का बंदा नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसकी वीडियो देखने के बाद कि वो जैसे कार्टून टीवी शोज टीवी पे आते हैं, उसका वैसा सीन है। उसके अलावा अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो ऐसा होता है कि जैसे मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं, तो मैं बहुत सारे फ्रेम्स खा जाता हूं, बहुत कम फ्रेम्स पे ड्रॉ करता हूं। तो अगर ऐसा देखा जाए, तो अगर ये है कि YouTube पे या फिर कहीं पे भी एनिमेशन बनाना टाइम कंज्यूमिंग होता है, कहीं नहीं अगर आप मेरी जैसी भी वीडियोस, यानी कि बहुत ज्यादा फ्रेम्स कम कम करके भी बना रहे हो, इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं भी बना रहे हो, तब भी अगर आप 5 मिनट की लेंथ की बना रहे हो, तो एटलीस्ट 15 डेज तो लगते ही हैं सिर्फ एनिमेशन करने में। फिर उसका आगे पीछे जो स्क्रिप्टिंग वगैरह का प्रोसीजर है, वो अलग सीन है। तो मेरे हिसाब से लेजी नहीं होते हैं, यानी कि टाइम लगता है यार, हर चीज में टाइम लगता है। या एग्जैक्टली। एंड मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं यार, तो मुझे भी नहीं लगता एनिमेटर्स लेजी होते हैं। अब वो बात अलग है, कोई बैठा हुआ है घर पे और काम कर ही नहीं रहा है, तो वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो गया। बट जो लोग यार, मेहनत तो बहुत लगती है यार एनिमेशन करने में। सच्ची यार, जो जो ये पॉडकास्ट सुन रहा है ना, सबको मैं बता दूं, एनिमेशन करने में हालत खराब हो जाती है। तो यार, जो जिनका भी तुम एनिमेशन अभी देख रहे हो, जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये जो वीडियोस बना रहे हैं, उनको यार लाइक कर दिया करो एटलीस्ट। उनका ही उनका मोटिवेशन बढ़ेगा उससे। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक एनिमेशन कुछ भी हो, अब अगर वो चाहे बंदा मोबाइल पे ही क्यों ना एनिमेट कर रहा हो, एनिमेशन पे मेहनत इसलिए हाथ से लग जाती है कि हमें एक ही चीज को बार बार ड्रॉ करना पड़ता है, जिसकी वजह से एक थोड़ा सा ना वो आ जाता है कि यार, मैं ये चीज बार बार क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है इसको बार बार ड्रॉ करके। तो उससे अगर फिर उस पे ही अगर हमें ऑडियंस का फीडबैक मिलता है, लाइक्स वगैरह आते हैं, कॉमेंट्स में आते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन होती है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट आर योर इंटरेस्ट अपार्ट फ्रॉम एनिमेशन? इंटरेस्ट लाइक स्पोर्ट्स वगैरह या फिर थोड़ी बहुत कुछ हॉबी? भी, हॉबीज या कुछ भी। अच्छा, तो क्या नाम है, एनिमेशन के अलावा मैं मूवीज देखता हूँ, मोस्टली एनिमेटेड। मैं कोशिश करता हूँ कि एनिमेटेड मूवीज देखूं। और इसके अलावा मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, तो इस पे जज नहीं करना कोई भी। मैं बॉलीवुड की जो मूवीज देखता हूँ, मैं नई वाली नहीं देखता, मैं 1950s से लेके 2000 तक की, यानी कि इन 50 सालों की पुरानी मूवीज देखता हूँ। मैं पुरानी मूवीज का फैन हूँ, तो वो देख लेता हूँ। उसके अलावा फुटबॉल
फुटबॉल मुझे खेलने का शौक है और देखने का भी शौक है, और नॉवेल्स पढ़ता हूँ। ओह नाइस, मतलब नॉवेल्स भी पढ़ रहे हो, गेम्स भी खेल रहे हो, स्पोर्ट्स भी खेल रहे हो, मूवीज भी देख रहे हो, सब सब सही है यार, सेट चल रहा है एकदम। हाँ, अभी तक तो सेट है, आगे का नहीं मालूम है। सो मतलब तुमने एक सीरीज निकाली थी बचपन वाली जो तुमने अभी बताई, तो यस। मेरा क्वेश्चन ये है कि बचपन से लेके अभी तक क्या तुम एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट? मैं एक्चुअली एक एम्बीवर्ट हूँ। अगर मैं किसी के साथ, मैं किसी को अगर जानता हूँ तो वो मुझे कभी भी नहीं बोलेगा कि इंट्रोवर्ट है। किसी को अगर मैं जान रहा हूँ तो मैं उसके साथ बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट हूँ। और अगर मैं किसी को नहीं जानता हूँ, यानी कि किसी से बिल्कुल मैं पहली दफा मिला हूँ, तो मैं एक लफ्ज भी नहीं बोलता हूँ, तो वो बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट वाला सीन हो जाता है। तो यस, आई एम एन एम्बीवर्ट। दैट्स नाइस। सो व्हाट्स योर फैमिली रिस्पॉन्स फॉर योर चैनल, लाइक जो पहला रिस्पॉन्स जो उनका, उन्होंने पहला वीडियो देखा होगा, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? हाँ, एक्चुअली सीन ये था, वैसे ये सवाल तुमने पूछा नहीं है, मगर मैं इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। मेरे यूट्यूब पे इससे पहले 4 चैनल्स थे, चारों के चारों टर्मिनेट हो गए थे क्योंकि ओह। कॉपीराइट आ गए थे। तो मैं एक्चुअली ट्राई करता था कि मैं रोस्ट वीडियोस बनाऊं। पहले, सबसे पहले मैंने टेक वीडियोस बनाने की कोशिश की, मुझे रिस्पांस नहीं मिला। फिर मैंने रोस्ट वीडियोस बनाने की कोशिश की, तो मुझे फैमिली से सपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि उस वक्त मेरी फैमिली को पता था कि मैं ये चीज कर रहा हूँ, मगर मुझे फैमिली से सपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि उनका ये मानना है कि रोस्ट वीडियोस सही एक यानी कि मैसेज नहीं देते हैं। तो उस पर मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं थी। फिर जब मैंने ये वाला चैनल स्टार्ट किया, तो इससे पहले मैं कॉमिक्स बना रहा था, तो कॉमिक्स पे मेरी काफी अच्छी एक फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग थी, और मैंने अपनी अम्मी को बताया कि मैं एक इतने अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स कर लूंगा, तो मैं इसके बाद सोच रहा हूँ कि मैं अपनी कॉमिक्स में कोई बुक बनाऊंगा। तो उस वक्त से मेरे पास एक अच्छी यानी कि सपोर्ट थी अम्मी की तरफ से कि हाँ हाँ, बना लेना, जब इसमें हो जाए तो जरूर करना, और आई विल सपोर्ट यू इन दिस कॉज। तो फिर जब मैं एनिमेशंस की तरफ आया था, और पहली वीडियो, हाँ, मैंने ये बताया था कि मैं अभी अपनी स्क्रिप्ट का अम्मी को पढ़वाता हूँ और बताता हूँ, मगर पहली वीडियो की स्क्रिप्ट का अम्मी को बिल्कुल नहीं पता था। वो जब लाइव हुई थी तभी अम्मी ने देखी थी, और एक्चुअली मैंने प्रीमियर नहीं था, पब्लिश थी वो, मैंने उस पे अम्मी को सेंड की थी कि ये देखें कैसी लगी है। तो मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिला था, क्योंकि अम्मी ने ये देखा था। अम्मी ने पूरी एनिमेशन में कुछ नहीं देखा, अम्मी ने बस एक्चुअली ये चीज देखी थी कि एंड में मैंने एक सबक दिया हुआ था। तो इस वजह से अम्मी को बस ये है कि अच्छा काम करो, कि दूसरों का मजाक उड़ाना है फिर इस तरह से नहीं करो, थोड़ा एक ना पर्पसफुल काम हो, और इस तरह से कोई बेकार चीज ना हो। तो इस चीज पे मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली थी कि हाँ, तुम अच्छी चीज कर रहे हो। और फिर उन्होंने सबके साथ शेयर वगैरह भी किया था, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। ओके, तो बेसिकली मतलब एक मीनिंगफुल काम करो वीडियोस के थ्रू भी। यस, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो टेल मी अबाउट योर फेवरेट एनिमेटर्स, कोई भी 5 यूट्यूब पे फेवरेट एनिमेटर्स जो इंडियन ना हो। जो इंडियन ना हो? ना हो। ये तो बहुत मुश्किल हो गया है। एनीवेज, पाकिस्तान से मैं बोलूंगा शेरम की स्केच बुक, बहुत बेहतरीन बंदा है। एंड एक इसके चीज मैं अलावा ऐड करना चाहूंगा, मतलब जो तुम जो भी यूट्यूबर्स के नाम बताओगे उसका तुम्हें क्या चीज पसंद है, वो भी जरूर अच्छा, बताना सही है। प्लीज। ठीक है, ठीक है। शर्म की स्केचबुक, उसका वॉइस ओवर मुझे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगता है, यानी कि वो इतने ज्यादा कैरेक्टर्स की आवाज निकालते हैं। वो मुझे बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगता है। और इसके अलावा फिर अगर मैं बात करूं तो ऑड वंस आउट है। और ऑड वंस आउट को मैं बहुत पहले से देख रहा हूं, तो उसने बहुत ज्यादा अपनी एनिमेशंस को इम्प्रूव किया है, और ओवरऑल उसकी स्टोरी टेलिंग भी बहुत अपीलिंग है। ऐसी है कि हम लोग उसे सुनते रहें, एक ना मूड नहीं होता है कि यार वीडियो आधे में छोड़ दो। तो ऑड वंस आउट का ये है। इसके अलावा दी अमाजिंग मुझे इस वजह से अच्छा लगता है क्योंकि वो एक डॉक्टर बन रहा है, और उसकी ओवरऑल एनिमेशंस भी बहुत ज्यादा अच्छी हैं, तो इस वजह से उसका डॉक्टर बनने वाला मुझे एक प्लस पॉइंट लगता है। और आई गेस इससे तुम्हें पता चल गया होगा मैंने डॉक्टर का क्यों बोला है। जी यार, एक्चुअली मुझे और पता चल गया है, बल्कि ऑडियंस को इतना अच्छे से समझ नहीं आया होगा, बट हाँ, उनको आगे वाले टाइम में हाँ, शायद पता चल जाए। यस एग्जैक्टली। और उसके अलावा जिंजर पेल को बोलूंगा, जिंजर पेल भी बहुत अच्छा है। उसके मुझे कार्टून करेक्टर मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, यानी कि एक छोटा सा अलग सा उसका क्रिएचर है, मुझे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा था। और इसके अलावा आई गेस मैं बोलूंगा जेडिन एनिमेशंस, जेडिन की बहुत ज्यादा स्मूथ एनिमेशंस होती हैं, और बहुत ज्यादा मजेदार होती हैं, ठीक है। और
छठे का वैसे पूछा नहीं है, मगर मैं छठा भी बता रहा हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। वो है लेट मी एक्सप्लेन स्टूडियोज, वो उसकी आई गेस ओनर है रेबेका पेरहैम, और उसकी एनिमेशन भी बहुत अच्छी होती है, तो इस वजह से। या और उसकी एक स्टोरी थी कि उसका दांत टूट गया था कोई किसी एक्सीडेंट की वजह से, वो वाली वीडियो ने मुझे, उसकी जो ड्राइंग्स थी, उसके जो फ्रेम्स थे, वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो इस वजह से इन 6 एनिमेटर्स को मैं बोलूंगा कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं। ओके, सो ये लास्ट वाला एनिमेटर कौन सा बताया? लेट मी एक्सप्लेन स्टूडियोज। ओके ओके ओके, सो वी आर रियली गोइंग ग्रेट यार। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट इज द बेस्ट कमेंट यू हैव एवर रिसीव्ड इन योर वीडियोस? कमेंट सेक्शन में जो तुम्हारे वीडियोस हैं, तुम्हारा बेस्ट कमेंट तुम्हें अब तक कौन सा लगा है? अच्छा, बेस्ट कमेंट मुझे लगा था एक, यानी कि मोस्टली वीडियो, जैसे मैंने अभी बताया, ऑडियंस रिटेंशन मोस्टली 60% तक होती है मेरी वीडियोस में, तो यानी कि जो एंड का पार्ट होता है उसमें इतनी ज्यादा ऑडियंस नहीं होती है। मगर मैंने एक वीडियो में अपने पैगाम दिया था और मैंने मैसेज दिया था कि गालियां नहीं दिया करो, अच्छी चीज नहीं है। तो उस पे एक बंदे ने मुझे नीचे कमेंट किया था कि ये जो गालियों वाला है ये बहुत अच्छा है, और मैं किसी की मदद बात कर रही हूँ, और वो मेरी बेटी जो मेरी प्रिंसेस है, उन्होंने प्रिंसेस मेंशन किया था अपनी बेटी को, वो आपकी वीडियोस देखती है और आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। तो ये चीज पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा था कि यस एक्चुअली कोई मेरी बात को समझ रहा है, तो ये वाला कमेंट मैं स्पेशली बोलूंगा कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। ओके यार, काफी थॉटफुल था ये। सो डू यू हैव एनी इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशंस यार, बहुत सारी इंस्पिरेशंस हैं। एक्चुअली अगर मैं बोलूं तो मैंने जब पहले तो सबसे पहले मैंने फॉरेनर्स को देखा था एनिमेशंस करते हुए, और उसके बाद फिर मेरे पास एक दिन कीर्ति चाव पॉपअप हुआ था, तो मैंने सबसे पहले कीर्ति चाव को देखा था, तो बेसिकली यस ही इज माय इंस्पिरेशन। और फिर जब मैं उससे कनेक्ट हुआ, यानी कि जब हम लोग देख लेते हैं कि, किसी एक जबान के यूट्यूबर को, तो जाहिर है यूट्यूब फिर उसी की चीजें रेकमेंड कर रहा होता है, तो उसी में मेरे पास फिर दूसरे इंडियन एनिमेटर्स भी आए थे। तो इंस्पिरेशंस में मैं सबसे पहले बोलूंगा कीर्ति चाव था। फिर मेरे पास शेरम की स्केचबुक था, क्योंकि शेरम की मेरे पास ऐसा था कि कीर्ति चाव की एनिमेशन बहुत ज्यादा स्मूथ होती हैं, तो एनिमेशन वाइज मेरे पास जो इंस्पिरेशन थी वो कीर्ति चाव। और फिर अगर मैं वॉइस ओवर के हिसाब से बोलूं, तो वॉइस ओवर के हिसाब से मेरी इंस्पिरेशन है कि शेरम की स्केचबुक जैसा करना है, क्योंकि उसकी वॉइस ओवर बहुत बेहतरीन है, तो दीज टू आर माय इंस्पिरेशंस। ओके, सो कीर्ति चाव एंड शर्म की स्केचबुक। यस एग्जैक्टली। ओके, हाउ कैन समवन एनिमेट लाइक यू? हाँ मेरी तरह। लाइक तुम्हारा जो मेरी अभी ऐसे। एनिमेशन का स्टाइल है, तुम्हारे जो कलर्स हैं, एक्चुअली मुझे तुम्हारे कलर्स जो है वीडियोस के बहुत ही डिफरेंट लगता है। लाइक तुम कोई भी अच्छा। एनिमेशन आर्टिस्ट उठा लो, उनके वीडियोस तुम अगर कंपेयर करोगे ना, तो तुम्हारे कलर्स बहुत यूनिक हैं। मतलब मुझे सबसे जो प्लस पॉइंट है ना तुम्हारी वीडियोस का, मुझे ये लगता है। तो व्हाट्स अच्छा। योर थॉट? हाँ, तो एक्चुअली सीन ये था कि मैंने बहुत से एनिमेटर्स को देखा था, मोस्टली सब लोग स्किन कलर में वाइट यूज करते हैं, यानी कि बहुत सारे एनिमेटर्स हैं जो कि अपने कैरेक्टर्स की स्किन पे वाइट यूज करते हैं। तो मैंने सोचा कि यार नहीं, एक अलग चीज चाहिए, बिल्कुल ना एक दूर से, जैसे वो पीके में बोलता है ना, पीके मूवी शायद आपने देखी भी होगी। जी जी। तो उसमें वो बोलता है कि पीला हेलमेट क्यों पहना था, तो बोलता है पीला दूर से स्पॉट करता है। तो इस वजह से फिर मेरे जहन में था कि ऐसी कोई चीज करनी है कि दूर से स्पॉट हो, मेरा इतना डिफरेंट से नजर आए। तो इस वजह से एक तो पीला हेलमेट से मैंने अपने वो पंजाबी एक्सेंट वाले कैरेक्टर का जो बाल थे वो मैंने येलो किए, और बकिया कलर्स मैं ऐसे रखता हूँ, यानी कि मेरी टेबल पे जो कलर्स हैं, यानी कि मैं जो मेरा वर्क स्पेस है उस पे जो कलर्स मुझे नजर आते हैं, मैं मोस्टली उनको इम्प्लीमेंट करता हूँ, और ऐसे रखता हूँ कि मुझे अच्छे लग रहे हो, यानी कि दूसरे बंदे का तो मैं जज नहीं कर सकता हूँ, मगर जो चीज मुझे पसंद आ रही है और थोड़ी बहुत कलर थ्योरी से रिलेटेड, वो देखकर मैं कलर यूज करता हूँ। मतलब पूरा कलर साइकोलॉजी यूज की हुई है। थोड़ी बहुत कह सकते हैं। राइट। ओके, सो हम पॉडकास्ट के एंड पे आ रहे हैं अब। सो जितने भी अभी नए एनिमेटर्स आ रहे हैं और जो पहले भी एनिमेटर्स हैं अभी यूट्यूब पे, तुम्हें उनको कोई मैसेज देना हो तो तुम क्या देना चाहोगे? अच्छा, तो सबसे पहले जो नए एनिमेटर्स हैं, क्योंकि मैं भी नया एनिमेटर हूँ, तो मैं उनको ये मेरी तरफ से ये मैसेज होगा कि यार टाइम लगेगा, मगर इट विल बी वर्थ इट। सही है, थोड़ा सा कंटेंट में क्वालिटी आएगी, यानी कि काम करते करते ही क्वालिटी आती है।
तो इट विल बी वर्थ इट। और सेकेंडली जो अभी टॉप पे यानी कि सब्सक्राइबर्स वाइज जिनके ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उन एनिमेटर्स को मैं ये बोलूंगा कि यार आपके थ्रू आपको देख के बहुत ज्यादा नए नए एनिमेटर्स बन रहे हैं, तो काम करते रहो, क्योंकि आपको ही देख के मैं भी इस फील्ड में आया हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि कोई मुझे भी देख के बोले कि हाँ यार मुझे भी इसकी तरह एनिमेशन करनी है। Okay, that was really kindful, yaar. Okay, so Abu, it was very nice to have you in this conversation. I hope यार तेरे सब्सक्राइबर्स जल्दी से बढ़ते जाएं और तू बहुत ज़्यादा ही ग्रो करे। थैंक एंड यू सो मच जितने भी यार भाई, लोग आप भी, आपका काम मुझे बहुत पसंद है। क्या पसंद है? आपका काम मुझे बहुत पसंद है, और स्पेशली जो अभी क्रिसमस वाली थी वो मैंने लिटरली अपने घर पे सबको दिखाई है। मैंने पर्सनली अपने पर्सनल प्रोफाइल पे भी शेयर किया था, अपने सब दोस्तों को भेजी थी, और सबकी तरफ से मुझे एक बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला था। इवन मैंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे ये शेयर किया था अपने पर्सनल प्रोफाइल पे कि आई एम रियली ग्लैड टू हैव फ्रेंड्स लाइक हिम, और उसमें मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिला था, यानी कि मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आया था। तो मुझे आपका काम भी बहुत ज्यादा पसंद है, और आप भी बहुत जल्द ग्रो करोगे। ओह थैंक्स यार, इतना मतलब इतनी तारीफ ना सही में कोई नहीं करता मेरी। और बहुत मम्मी मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगेगा यार जब उनको पता चलेगा कि मैं एनिमेशन करता हूँ। आई होप आई जल्दी होप से ऑल्सो। सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं और बताने का मौका मिले घर पे। जरूर जरूर, बहुत जल्द आएंगे। एंड जो भी यार ये पॉडकास्ट सुन रहा है, मैं ये होप करता हूँ कि यार तुम्हें मज़ा आया होगा इस पॉडकास्ट में। मुझे तो यार बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत नई बातें पता चली है कम्युनिकेशंस लैब के बारे में। So let's hope for the best. And thank you so much, Abu, for this podcast. And I'm signing off. Peace. वेलकम। और एक्चुअली थैंक यू सो मच कि यार आपने मुझे अपना पहला गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया। आई एम रियली थैंकफुल कि आपने मुझे बुलाया। It's really nice, yaar. Thank you. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैन। So that's all for this podcast, guys. I hope तुम्हें मज़ा आया होगा यार। अबू बकार के साथ बात करके मुझे सही में लगा कि ये यार ये बहुत ही मेहनती और ग्राउंडेड पर्सन है। आई होप इसका चैनल बहुत जल्दी ग्रो करे। सो गाइज, इस चैनल पे मैं अब बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ बहुत ही जल्द। व्लॉग्स, पॉडकास्ट एंड बहुत सारे लाइव टॉक्स, मोटिवेशनल वीडियोस सब मिलेंगे तुम्हें इस चैनल पे। ऑल्सो तुम मुझे स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। That's all for this video, guys. Thank you so much for watching. So guys, subscribe the channel and I'll see you guys very soon. This is your host Akash and I'm signing off. Peace.